Okay, people, we are going to start with a new chapter in mathematics. ये आपका बेसिकली ज्योमेट्री में आता है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। सो सीबीएसई में तो आपका 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी सब बोर्ड्स में आपका 9th से ही चालू हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है टिल द टाइम यू आर बेसिकली कनेक्टेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है। ये चीज़ जो होगी ये यहाँ से शुरुआत होगी और लगभग जब तक आप मैथ्स के साथ कनेक्शन रखते हैं तब तक ये चलता रहेगा, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एज वेल, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे एब्सोल्यूट अटेंशन टू व्हाट इज़ बीइंग टॉट हियर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपको पहले ही चक्कर में समझ में आ जाता है, अगर आप पहले ही प्रयास में इसको समझने की कोशिश करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक एंड इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू डोंट मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ओके, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है दैट इज एप्लीकेबल, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ये भाई साहब एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, स्पेसिफिकली टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू right angled triangles, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बट स्पेसिफिकली टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। आप 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्स के लिए पढ़ोगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ोगे, ठीक है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे नहीं होता है, किसी भी ट्राइंगल पे होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक चीज को क्या बोलते हैं भाई साहब, ये आपका हो गया राइट एंगल, बहुत जरूरी है इस चीज को समझें, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल, जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी देखो, इनमें से एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस विल बी बेस। अभी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू वी डिसाइड ऑन परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर भाई साहब आपका कौन सा होगा, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से ये थीटा है और इस थीटा की आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेट्स से साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थीटा, तो ये जो थीटा एंगल होगा इसका ऑपोजिट साइड को हमेशा आपको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। सो एंगल और राइट एंगल जो है अगर वो आपका थीटा है तो ऑपोजिट साइड, इस थीटा का ऑपोजिट साइड आपका हमेशा क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और भाई साहब दूसरा साइड जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमेनिंग साइड हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, जो स्लांटिंग साइड है वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते। समझ लो अगर मैंने थीटा इसको ले लिया, समझ लो थीटा मैंने इसको ले लिया, तब कौन परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला साइड भाई साहब बन जाएगा बेस, ठीक है। तो हमेशा कंसर्न्ड एंगल का ऑपोजिट साइड होगा आपका परपेंडिकुलर, जो भी एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड होगा आपका परपेंडिकुलर और ऑब्वियसली रिमेनिंग साइड आपका हो जाएगा बेस। तो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 3 साइड से बना होता है, एक हो गया आपका परपेंडिकुलर, एक हो गया आपका बेस और डेफिनेटली हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में तो कोई दो राय नहीं है, वो एक ही हो सकता है, जो स्लांटिंग साइड होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर किसको आप मानते हैं और बेस किसको आप मानते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने के लिए दी गई हैं, ठीक है। व्हाट इज अंडर कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, कहीं कहीं पे एडजेसेंट साइड होता है, कहीं कहीं पे परपेंडिकुलर होता है, दिस इज बेसिकली ऑपोजिट साइड और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। को टेंजेंट होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, साइन होता है, सेकेंड होता है, को सेकेंड होता है। बेसिकली आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज, वन इज बेसिकली रेशियो है, रेशियो मतलब साइड अपॉन साइड है। एक हो गया साइन थीटा, इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा हो गया भाई साहब आपका कॉस थीटा, इसका उल्टा होगा सेक थीटा। तीसरा हो जाएगा भाई साहब आपका टैन थीटा, इसका उल्टा होगा कॉट थीटा। सो दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। और जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो मतलब क्या होता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा,
किसी भी रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होगा, है ना भाई। जैसे आप इसको मान रहे हैं साइड होता है ना, तो ये कुछ सेंटीमीटर रहेगा और ये कुछ सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। रेशियो विल ऑलवेज बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसी तरह से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं दे विल ऑल बी जस्ट प्योर रियल नंबर्स, ठीक है। आपके सिर्फ प्योर रियल नंबर्स होंगे, दे विल बी यूनिटलेस क्वांटिटीज बिकॉज व्हाट आर दे आर सिंपल रेशियोज, ठीक है। तो ये तमाम आपकी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है भाई साहब, थ्री साइडेड फिगर मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्राई पार्ट है दैट बेसिकली इज कंसर्न्ड विथ अ ट्राइंगल, थ्री साइडेड फिगर दैट इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ओके, थ्री साइडेड, गोनो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल साइड्स, ठीक है। गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, मेजरमेंट, ठीक है। सो थ्री साइड्स के मेजरमेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये किन चीज़ों को मेजर करता है, साइड्स को और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल को मेजर करता है। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अभी जैसे समझो ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल एक्स, ठीक है। ये हो गया, देखो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप जिस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको आप क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा बेस। जब आप एंगल एक्स की वैल्यूज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एंगल जेड के वैल्यूज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। आर बी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है। सो फॉर एंगल एक्स आपका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा बोलो, वाई जेड, ठीक है। और आपका भाई साहब एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। फॉर एडजेसेंट साइड हो जाएगा एक्स वाई। फॉर एंगल जेड आपका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और आपका भाई साहब एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, वाई जेड, ठीक है। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया हमेशा आपका 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हो गया आपका भाई साहब, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कभी भी जो स्लांटिंग, जो टेढ़ा वाला साइड रहेगा वो आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका थीटा। लेट्स से हम यहाँ से चल रहे हैं, तो थीटा अगर ये हो गया तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो BC हो गया आपका भाई साहब क्या, ऑपोजिट साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड को ऐसे याद रखो, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को भाई साहब आप ऐसे याद रखो, बेस, ठीक है। ऑपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड दैट इज बेस, ठीक है। ओके ओके ओके। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बता देता हूँ। साइन थीटा होता है भाई साहब आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बोलो, BC है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AC, ठीक है। ओके, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, AB, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई साहब, AC, ठीक है। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, BC बाई AB, BC बाई AB, ठीक है। ओके, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा बोलो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मतलब आपका हो जाएगा AC बाई BC, ठीक है। ओके, कॉस थीटा का उल्टे को हम क्या बोलते हैं, सेक ऑफ थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब AC बाई AB, ठीक है। टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB बाई BC। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये आपको भाई साहब याद रखना है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, sin theta का उल्टा होगा cosec theta, so it will be hypotenuse upon perpendicular, cos theta का उल्टा होगा मतलब रेसिप्रोकल होगा sec theta, तो it will be hypotenuse upon base, tan theta का उल्टा होगा cot theta, तो this will be base upon perpendicular। Are we clear through these things people, समझ में आ रहा है। अभी थीटा को अगर आपने इधर डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा,
ऑपोजिट साइड ये वाला हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अभी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बिकम ए बी, ठीक है, अगर थीटा उधर लिया हमने तो, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो ये हो गया आपका साइन थीटा। ये जो ई है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं हम, कोसाइन थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, इस आइन को हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लिखेंगे। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स हाउ मच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो टैन थीटा हो जाएगा आपका भाई साहब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा मतलब ये होगा कोसेक थीटा, ए मतलब ए एन टी हम नहीं लिखेंगे, सो दैट्स कॉल्ड कोसेक थीटा, ठीक है। ये होगा इसका उल्टा, मतलब देखो रेसिप्रोकल, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, कोसेक हो गया ये। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब, सेकेंड थीटा, अगेन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। इस सेकंड में हम ए एन टी को उड़ा देंगे, सेक थीटा, ठीक है। और क्या है भाई साहब, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, को टेंजेंट थीटा, दैट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको हम क्या कर लेंगे भाई साहब, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो कॉट थीटा हो गया ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दीज आर बेसिकली इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कहाँ पे राइट एंगल्ड है भाई साहब, बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है, ओके। ए बी कुछ रहेगा भाई साहब, ये ए, तो ऑब्वियसली इन रिमेनिंग साइड्स में एक साइड होगा आपका ए और दूसरा वाला साइड होगा आपका सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है भाई साहब आपका 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। डिटरमिन साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम। जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई साहब, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस, ठीक है। ऐसे याद रखो, ऑपोजिट साइड से याद मत रखो, ठीक है। आप परपेंडिकुलर को यहाँ पे ऑपोजिट साइड भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज बेसिकली बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है भाई साहब, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। इफ़ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया भाई साहब आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 24 का क्या हो जाएगा भाई साहब 576, बहुत बढ़िया, ठीक है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच 25 सेंटीमीटर। ये तो आप सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। बी सी बाई ए सी, ध्यान से देखो 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब कैंसिल हो गए, 7 बाई 25 हो गया, साइन ए है ना भाई, ठीक है, ओके। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है भाई साहब 24 और ये हो गया 25, तो 24 बाई 25 ये हो गया कॉस ए। साइन ऑफ सी, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट साइड हो गया ये, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस।
दिस विल नाउ बिकम द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम द बेस, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। साइन सी, ठीक है। कॉस ऑफ सी कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ सी दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब बी सी, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा आपका 7/25। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इन रेशियोज को प्लीज़ घर में जाकर याद कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल इन रेशियोज पे बनेंगे, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट रेक्टिफाइंग इट यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, ओके। ट्राइंगल ए बी सी हो गया भाई साहब, ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल्ड है, तो आप पहले क्या कर लेंगे भाई साहब, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले आप क्या कर रहे हैं, ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ए सी की जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ए सी विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट्स बाई पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 24 का स्क्वायर एंड दिस इज 7 का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 576 प्लस 49 दैट्स 625। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब साइन ए की, तो अगर साइन ए वो वाला लेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या साइड क्या होगा, बी सी, है ना भाई साहब, ये हो गया इसका ऑपोजिट साइड बी सी, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। बी सी बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी, तो आपका कितना हो गया भाई साहब 7/25, दैट विल बी साइन, ओके। इस तरह से साइन ऑफ सी, जैसे हम साइन ऑफ सी लेंगे उसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा 24/25 आंसर आ जाएगा भाई साहब। अगर हम साइन ऑफ सी ले रहे हैं, कॉस ऑफ सी ले रहे हैं तो कॉस ऑफ ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब हम बेस को कंसिडर कर रहे हैं ए के लिए तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, दैट विल बी 24/25, ठीक है, ओके। देन वी हैव साइन ऑफ सी, जैसे हम एंगल सी पे आते हैं तो आपका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा बी सी का, और ए सी हो जाएगा क्या आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन ऑफ सी कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स ए बी बाई ए सी, दैट इज 24/25, है ना भाई साहब, ठीक है। तो साइन ऑफ सी हो जाएगा, देखिए ऑपोजिट साइड इसका हो गया ए बी बाई ए सी, दैट इज 24/25, ठीक है। कॉस ऑफ सी क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, कॉस ऑफ सी विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज हाउ मच 25, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 7/25, ठीक है, क्लियर है, ओके। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r कैसे करेंगे भाई साहब इसको, हाउ विल यू फाइंड tan p। देखो इस एंगल को देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल है p, इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, ये वाला साइड है ना, ये हो गया इसका ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। tan p माइनस कॉट r, ठीक है। तो कॉट r हम देखेंगे, पहले tan p निकालना है हमको। tan p निकालने के लिए हमको भाई साहब ये वाला निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, कब, जब हम एंगल p को ले रहे हैं, ठीक है। और ये तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पहले ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, पी आर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब किस में, टैन पी में। टैन पी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज हाउ मच
क्यू आर बाई पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब हो गया आपका क्यू आर बाई पी क्यू, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो tan p की वैल्यू कितनी हो गई 5/12। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं cot r पे। cot r, तो जब हम r एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑपोजिट साइड हो जाएगा, है ना। व्हेन वी आर कंसीडरिंग एंगल r, लेट्स डिनोट इट बाय डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, तो दिस विल बी ऑपोजिट साइड, और ये हो गया क्या आपका भाई साहब बेस, ठीक है। तो cot r क्या होगा tan r का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे tan r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। तो tan r का उल्टा होता है cot r, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो cot r, cot r विल बी 5/12, ठीक है। अभी आपको करना क्या है tan p माइनस cot r करना है, ठीक है। सो दिस विल बी tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू कितनी हो गई, tan ऑफ p, नहीं tan ऑफ p किधर गया भाई साहब, tan ऑफ p, ओके चलिए 5/12 हो गया। और cot ऑफ r कितना है भाई साहब, cot ऑफ r कितना है भाई साहब 5/12। आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आंसर आपका भाई साहब आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम यू आर बेसिकली फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, एंड दिस क्यू आर इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। tan ऑफ p कितना हो जाएगा भाई साहब क्यू आर बाई पी क्यू, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 5/12, ठीक है। cot ऑफ r कितना हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू, सो दैट विल बी 5/12। tan p माइनस cot r, ये हो गया 5/12 माइनस 5/12, दैट्स गोइंग टू गिव यू 0, ओके ओके ओके। sec थीटा 13/12 है, अपनी नोटबुक निकालिए फटाफट एवरीवन प्लीज। ओके यहाँ पे देखो सेक थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है 13/12। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो मैं अगर कॉस थीटा लिखूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, है ना, 12/13 हो गया, ठीक है। ओके अभी हम आते हैं, देखो तो 12/13 किसका रेशियो है, कॉस थीटा में समझ लो ये ट्राइंगल है, ये तुम्हारा है भाई साहब ट्राइंगल, ये तुम्हारा हो गया 13, ठीक है। सेकेंड, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका बताइए, ये थीटा है तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा भाई साहब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वाला इसका ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब क्या हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब हो गया आपका बेस, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, ओके। कॉस थीटा क्या होता है, किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो रेशियो दिया हुआ है आपको, तो क्या आप इसको मान लेंगे कि बेस 12 ही है, नहीं, आप क्या मानेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू 12 के मान लीजिए, m मान लीजिए, a मान लीजिए, तो भाई साहब ऑटोमेटिकली आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 के मान सकते हैं हम, ठीक है। बेस आपका अगर 12 के हो गया तो हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा आपका 13 के, ठीक है, ओके चलिए। तो अभी हम अगर किसको मान रहे हैं, बेस को कितना माना हमने 12 के, हाइपोटेन्यूज कितने का हो गया 13 के। अभी अब बताइए ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे ट्राइंगल मान लिया ए बी सी, सो वी कैन से देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मान सकते हैं, बोलो क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सी का स्क्वायर कितना है भाई साहब, यहाँ पे आपका भाई साहब ये देखो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13k का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हमको नहीं मालूम, प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 12k का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 169k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 144k का स्क्वायर। इस 144k के स्क्वायर को इधर अगर हम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो 169k का स्क्वायर माइनस 144k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, तो ये हो गया कितना 25k का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अभी आप क्या करो भाई साहब, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 25k का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का भाई साहब स्क्वायर रूट। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5k, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5k। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? चलिए अभी हम ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 5k, इसका हो गया भाई साहब 12k और इसका हो गया आपका 13k। अभी आपको सारे और दूसरे देखो, पहली बात तो आपका एक वैल्यू तो निकल ही आया ना भाई साहब। ठीक है, आपने सेक थीटा को क्या माना है, क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई भाई साहब, है ना। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, कॉस थीटा निकल चुका है ऑलरेडी। चलिए एक एक करके निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 5k, दिस इज 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13k। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, k और k कैंसिल, ये हो गया आपका 5/13। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/13। साइन थीटा के उल्टे को हम क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, सो ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी 13/5, ये हो गया कोसेक थीटा। चलिए आते हैं भाई साहब हम टैन थीटा पे। टैन थीटा क्या होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप जितनी बार भी सवाल करते जाइए, ये सारी चीज़ें लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा होगा आपका भाई साहब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5k और बेस कितना है भाई साहब आपका 12k। ठीक है, तो ये k और k कैंसिल, तो टैन थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई 5/12। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम कॉट थीटा पे। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, दैट इज 12/5। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 12/5। एक तो दिया ही हुआ 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, सारी की सारी निकल आएंगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए बस अब देखते हैं इसको हम। सेक थीटा, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो आपने मान लिया वो थीटा है। ठीक है, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा भाई साहब 13/12। ठीक है, तो ये हो गया सेक थीटा AC/AB। ठीक है, AC/AB 13/12 हो गया। लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी के, जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब के मान लो नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल, तो आपका AC इज इक्वल टू 13k हो गया, AB कितना हो गया भाई साहब 12k। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, जो आप भली भांति पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 13k का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 12k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 169k का स्क्वायर माइनस 144k का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5k। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब सारे वैल्यूज़ निकालेंगे, सारे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 5k अपॉन 13k, तो ये हो गया 5/13। किस चीज़ को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक चीज़ याद रखना, इस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब लगभग सारे आंसर्स जो आपको मिलेंगे सब 1 से नीचे मिलेंगे। ये आपका जब तक आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो करेक्ट है ये, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब,
बेस अपॉन हाई, सेम हैपेंस विद कॉस एज वेल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन 13, ठीक है। सो दिस विल बी ए बी बाई ए सी, सो ए बी बाई ए सी विल बी 12k by 13k and that's going to give you how much 12 by 13. Okay, now we come to भाई साहब tan theta. tan theta क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, बेस यहाँ पे क्या है AB, तो 5k by 12k। tan theta की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। sin theta और cos theta की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी BC by AB, सो tan theta विल बी इक्वल टू 5k by 12k। तो tan थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई 5/12। cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो अभी हम एक एक करके लेंगे। इसका उल्टा क्या आएगा कोसेक थीटा, दैट विल बी स्ट्रेट अवे 13/5। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो भाई साहब 13/5, ठीक है। बताओ मुझे क्यों, कॉस की उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं 13/12। यू कैन डायरेक्टली राइट द, तो यहाँ पे आपका कॉट थीटा आपने लिख दिया भाई साहब पहले, tan थीटा का उल्टा लिखा 12/5, ठीक है। ओके, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। चलिए भाई साहब इसको जरा ट्राई कीजिए फटाफट। हो गया, डन डन डन। डन डन। अरे भाई साहब इजी है, एकदम से इजी। चलिए देखते हैं भाई साहब इसको, ठीक है। आपका 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 8/15, ठीक है। cot A की वैल्यू क्या हो गई 8/15। मुझे बताओ tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है। tan A इसका उल्टा हो गया भाई साहब 15/8। मैंने आपको बताया था tan की वैल्यू इकलौती वैल्यू है जो 1 से भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखो ये 15/8 है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं अभी हम। तो लेट्स से ये आपका भाई साहब एक ट्राइंगल हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। ओके, मुझे बताइए ए का ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलेंगे ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेस, जिसको हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट। कोई भी आप ट्राइंगल कैसे भी बना सकते हैं, ऊपर वाला साइड भी ये ले सकते हैं, ए बी सी ऐसा ले लो भाई साहब, ए बी सी ऐसा ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ए का जो साइड ऑपोजिट में होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, ठीक है। और ए के साथ में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट साइड और बेस। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब हाइपोटेन्यूज।
अभी tan A मतलब क्या होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, साइड BC अपॉन बेस, ठीक है। बेस कितना हो गया भाई साहब आपका AC, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो क्या आया हमारा भाई साहब, BC बाई AC, BC बाई AC इज इक्वल टू 15/8, यही आ रहा ना भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट BC इक्वल टू 15K, सो देयरफॉर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू 8K, है कि नहीं। BC की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, 15K, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 8K, है ना भाई साहब, 15K और ये हो गया आपका 8K। तो आपका AB कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 8, नहीं यार गड़बड़ कर दी है मैंने, किसको हमने माना 15, BC बाई AB होगा ना, शी tan A विल बी BC बाई AB, ब्लंडर इज अ ब्लंडर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा BC बाई AB। ओके चलिए करते हैं भाई साहब। तो आपका यहाँ पर ठीक है, BC बाई AB, ये BC बाई AB, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 15/8, है ना, BC बाई AB। तो लेट BC इज इक्वल टू 15K, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8K, है ना। 15K और ये हो गया कितना भाई साहब आपका 8K, 15K और ये हो गया आपका 8K, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना हो गया आपका 8K का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 15K का स्क्वायर। ये है आपका क्या, AC का स्क्वायर, ठीक है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8K का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 64K स्क्वायर, और 15K का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 225K का स्क्वायर। इसको आप ऐड करोगे तो 289K का स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289K का स्क्वायर, सो दैट विल बी 17K। AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 17K। दिस विल बी बेसिकली 17K। ये हो गया 15K, 8K और ये हो गया आपका 17K, ठीक है। साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, साइन A की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर दैट इज 15K अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 17K। तो ये हो गया आपका 15/17। तो साइन A की वैल्यू इज 15/17। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। साइन A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 15/17। हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉट A की वैल्यू मालूम है, और किसकी वैल्यू मालूम है, tan A की वैल्यू मालूम है। साइन A की वैल्यू मालूम कर ली तो और हम क्या लिख सकते हैं वो सब, कोसेक A, दिस विल बी 17/15। कोसेक A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 17/15, ठीक है। और क्या अवस्था है तुम्हारा, कॉस ऑफ A। कॉस ऑफ A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपका बेस कितना है भाई साहब, बेस इज 8 और ये हो गया 17, तो दिस विल बी 8K/17K, 8K/17K, दैट विल बी 8/17। तो आपका कॉस A का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 8/17। कॉस का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 8/17, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भाई साहब सेक, इसका उल्टा, सेक A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17/8। आर वी क्लियर थ्रू दिस थिंग्स पीपल। सेक A की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 17/8, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसके वैल्यूज देख लेते हैं हम। कॉट A की वैल्यू भाई साहब हो गई कितनी, AB/BC 8/15, ठीक है। तो AB की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है।
आपका देखो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपका भाई साहब इस तरह से अगर हम निकालेंगे दिस विल बी 64k स्क्वायर प्लस 225 दैट इज़ 289। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 17k, ठीक है 17k। ओके ओके, साइन ए की वैल्यू बी सी बाई ए सी 15k बाई 17k, तो आपका आ गया 15 बाई 17। कॉस ए की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू हो गई, सेक ए की वैल्यू हो गई ए सी बाई ए बी 17k बाई 8, तो ये हो गया 17 बाई 8, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब। ओके ओके ओके, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। तो फटाफट देखते हैं भाई साहब यहाँ पे साइन ए कैसा बना रहेगा। अरे बोलो ना बोलो, ये हो गया भाई साहब आपका ट्राइंगल, कैसा भी ले लो, इधर ए ले लो इधर ले लो, एक ए हमको लेना है बी और ये हो गया आपका सी। साइन ए का ऑपोजिट साइड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलेंगे ऑपोजिट साइड, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा आपका बेसिकली क्या एडजेसेंट साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे बेस, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू है भाई साहब 3/4। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई साहब बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ए सी। तो बी सी बाई ए सी की वैल्यू कितनी जो दी हुई है आपको 3/4, तो आप क्या मान लेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 3k, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 4k। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3k, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली 3k। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4k, ए सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 4k। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, हम फटाफट भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा हमको नहीं मालूम है ना, ए बी के स्क्वायर को हम वैसे ही लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर दिस विल बी हाउ मच 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर है ना, और ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 और 4 तो इस तरफ होंगे भाई साहब। साइन ए 3/4, चलिए भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आपका 4k का स्क्वायर। तो दिस विल बी 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 7k का स्क्वायर, सो दैट विल बी 7k। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7k, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 7k, इसकी वैल्यू हो गई 4k और इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 3k, ठीक है, सॉरी 7 नहीं, अंडर रूट 7k, अंडर रूट ऑफ 7k, ठीक है। के स्क्वायर का भाई साहब के बाहर आ जाएगा, किधर ध्यान है, और ये हो गया अंडर रूट 7k, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी का अंडर रूट 7k, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 7k। ओके, अभी हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉस ए इज व्हाट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7k, हाइपोटेन्यूज कितना है भाई साहब 4k, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो कॉस ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 7/4, ठीक है। सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 4/अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। कॉस और सेक में ये समझ में आ गया भाई साहब। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब टैन ए। टैन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना 3k, बेस कितना हो गया भाई साहब आपका अंडर रूट 7/k, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया बोलो आपका 3/अंडर रूट 7। तो टैन ए की वैल्यू कितनी भाई साहब 3/अंडर रूट 7। कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी अंडर रूट 7/3, ठीक है। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज आ गए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके ओके ओके। कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो गया भाई साहब आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4। लेट द नॉन जीरो मल्टीपल बी के,
तो बी सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 3k, ए सी की वैल्यू हो गई 4k। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मतलब आप यहाँ पे 4k के स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, दिस विल बी 16 माइनस, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या आ गई √7k, ठीक है, √7k। तो नाउ वी विल क्विकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A. cos A will be base by hypotenuse, that is AB by AC, that will be √7k by 4k, है ना। तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा, cos A की वैल्यू कितनी हो गई 7 √7 by 4, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है भाई साहब आपका tan A, tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी BC by AB, तो tan A की वैल्यू हो गई BC by AB। तो BC कितना हो गया भाई साहब आपका 3k by AB कितना हो गया √7k, सो दैट विल बी 3 by √7। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 by 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऑन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप एकदम सिंपल फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, देखो आपका 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, अपॉन यहाँ पे क्या है बोलो 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। आपको भाई साहब ये फॉर्मूला तो मालूम ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको क्या दे देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई साहब। एक्चुअली एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सवाल 3 स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस आइडेंटिटी को आप पढ़े नहीं है, जाने नहीं है, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करने। फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। यहाँ पे तुमको किसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी कॉट थीटा, चलो चलिए कर लेते हैं। देखो अगर हमारा यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7 by 8, तो टैन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 8 by 7, ठीक है। तो आप समझ लो ये थीटा है, ये आपका A, ये B और ये C है। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है AB by BC इज इक्वल टू 8 by 7, है ना। सो लेट AB be इक्वल टू 8k, सो देयरफॉर BC कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, है ना। AB की वैल्यू हो गई आपकी 8k, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 7k, है ना। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 8k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 7k का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, 113k स्क्वायर। AC का स्क्वायर भाई साहब इतना आ गया, है कि नहीं, सही जा रहे हैं 64 और ये हो गया आपका 49, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो अंडर रूट ऑफ 113k स्क्वायर। तो 113 तो भाई साहब ये रह जाएगा अंदर और इधर आ जाएगा भाई साहब आपका k, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब AC का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 113k। 7 किसी से जाएगा भी नहीं है, प्राइम नंबर ही है लगता है, ओके। चलिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स हाउ मच 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट 113k। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो 8 by 113 अंडर रूट आ गई साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, ओके। अभी हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 7k अपॉन अंडर रूट ऑफ 113k, ये कैंसिल हो गया 7 by अंडर रूट ऑफ 113, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 8/113 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 7/√113 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे 1 माइनस 64, 113 के स्क्वायर रूट के, तो ये हो गया 113, ठीक है। 1 माइनस 7 7 49 अपॉन 113, ठीक है। 113 माइनस इसका क्या हो जाएगा बोलो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और इसका क्या हो जाएगा बोलो 113 माइनस 49 अपॉन 113। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 की वैल्यू आ गई प्लस 413, है ना, ये आएगा, ये आ गया आपका कितना 49। 113 तो पहले ही मर चुका है, 113 माइनस 49 कितना आ जाएगा 64, ठीक है। ये आ गया भाई साहब आपका 64, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 49/64, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। असल में अगर ये सवाल आप देखेंगे थोड़ा सा आप बाद में इस सवाल को करेंगे जब आपको मालूम है एक आइडेंटिटी को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालिए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालिए। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब 49/113 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 64/113, 113 दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो आपको आ जाएगा 49/64, ठीक है। तो 49/64 इज इवेंचुअली द आंसर दैट यू विल गेट इवन इफ यू डू 3 स्टेप्स करेक्टली। यहाँ पे थोड़ा आपका लंबा गिर रहा है क्योंकि वी हैव नॉट कवर्ड दैट पोर्शन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब करते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब AB/BC, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई AB/BC, या तो आप टैन थीटा का ऑपोजिट ले लीजिए, वॉट एवर वेज यू वांट टू डू इट, ठीक है। तो आपका AB/BC 7/8, हमने AB को मान लिया भाई साहब 7K और BC को मान लिया 8K, सो दिस विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज 7K स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, दैट्स 49K का स्क्वायर प्लस 64K का स्क्वायर, दैट इज 113K का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई √113K, 113K, ठीक है। तो ये हो गया आपका 113K। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 8K अपॉन 113K, दोनों K कैंसिल, 8/113, ये हो जाएगा आपका 8/113, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 7K/113K, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 7/√13, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 1 माइनस कितना 8/113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना 7/113 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113, तो 1 माइनस 64/113 कितना दे देगा आपको 49/113, और ये दे देगा आपको 64/113, तो 49/113, ठीक है, इनटू 113/64, उल्टा हो जाएगा 113 और 113 कैंसिल, आपको आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब 49/64, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। हैं कॉट थीटा अगर ये है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, ये क्या सवाल हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 49/64, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, खैर देखते हैं भाई साहब। कॉट थीटा ये है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो ये हो गया भाई साहब, अरे वाह ये सवाल है, अच्छा जी पता नहीं किसने बनाया है। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ठीक है। चलिए बस सब करते हैं इसको फटाक से, ठीक है। 3 cot A, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, मतलब tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे LHS में क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा भाई साहब 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A,
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी हाउ मच, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का भाई साहब स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 7/16, 16 प्लस 9 25/16, कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 7/25, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका LHS यहाँ पे कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू 7/25। आर वी क्लियर? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका tan, तो ये आपका अगर समझ लो ट्राइंगल है, ये आपका क्या है भाई साहब A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। tan A की वैल्यू कितनी है, tan A की वैल्यू दी हुई है आपको 3/4, दैट इज BC/AB, क्योंकि ये होता है भाई साहब, देखो A मतलब तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, BC मतलब क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया भाई साहब बेस, दैट इज B, ठीक है। तो tan A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3/4, तो लेट, तो हमारा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, BC/AB इज इक्वल टू 3/4, लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड देयरफॉर AB कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4K, है ना। BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3K, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4K। अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई साहब, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB दैट इज 4K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 3K का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, 25K का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K का स्क्वायर, सो देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25K का स्क्वायर दैट इज 5K। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5K, ठीक है। RHS में क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, तो पहले हम निकाल लेते हैं भाई साहब कॉस स्क्वायर A की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस A की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका भाई साहब AC। बेस आपका कितना हो गया 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5K, तो दैट विल बी 4/5, कॉस A विल बी 4/5, ठीक है। ओके, और आपका साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर दैट इज BC/AC, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 3K/5K, तो K और K कैंसिल, तो आपका साइन A का वैल्यू कितना हो गया 3/5। साइन A का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 3/5। अभी कर लो RHS आपका कितना हो जाएगा, RHS विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दैट विल बी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 मतलब हो गया 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बोलो 7/25। तो तुम्हारा RHS कितना आ गया भाई साहब 7/25, तुम्हारा LHS कितना था 7/25, आर बोथ इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 7/25। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।